इस क्वेश्चन में कि इसको एक्सप्रेस कीजिए एचसीएफ के रूप में, और उसका फॉर्म क्या होना चाहिए 1190m प्लस 1445n। तो हम इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 85 बराबर 225 माइनस 170 इंटू 1। फिर 170 को क्या लिख सकते हैं, 1190 माइनस 225 इंटू 4। फिर 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190। इसी से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 85 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 225 माइनस 170 इंटू 1। ठीक है, तो 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और 170 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। 225 को हम क्या लिख लेंगे, 1445 माइनस 1190 इंटू 1, और माइनस 170 को क्या लिख सकते हैं, 1190 माइनस 225 इंटू 4। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1445 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस 1190 इंटू 1 माइनस 225 इंटू 4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई के सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई के 2 1190 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और 225 को फिर क्या लिख सकते हैं, 1445 माइनस 1190 इंटू 4, ये लिख सकते हैं यहाँ से 225 को 1445 माइनस 1190। तो चलिए 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस 1445 माइनस 1190 इंटू 4। ठीक है, तो लिख लेते हैं, पहले 119 लिख लेते हैं माइनस 1190, यहाँ 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया 4 से, और यहाँ 4 और 1 कितना हो गया, 1445 इंटू 5 हो गया। तो हमको किसके रूप में दिखाना था, इसमें हमको दिखाना था 1190m प्लस 1445n। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते थे 1190 इंटू माइनस 6 प्लस 1445 इंटू 5। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू हमारा हो गया 6, और n का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5। क्या हो